बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जुमा की नमाज के लिए अपने घर में यानी मस्जिद के अंदर हमें बुलाया, इकट्ठा किया, जमा किया। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो मस्जिद से दूर हैं, जिनको जुमा की नमाज पढ़ने की भी तौफीक नहीं होती है। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें हर काम से छुटकारा देकर जुमा की नमाज के लिए मस्जिद में जमा किया। मैंने भी आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक छोटी सी आयत तिलावत की है, जिसका तर्जुमा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और अपने नफ्स का मुहासबा करो और कल के लिए तैयारी करो। तो मोटा मोटी तीन हालतें हैं नफ्स की। सबसे पहला नफ्स जो होता है, जो मैंने अभी जिक्र किया, वो आदमी जो बहुत ज्यादा गुनहगार होता है, गुनाहों में मुलव्विस रहता है, उसको दिन की फिक्र नहीं होती है, वैसे शख्स के अंदर नफ्से अम्मारा, एक नफ्से अम्मारा है, नफ्से लव्वामा है, नफ्से मुतमइन्ना। तीन हालत है, तीन हालतें हैं, तीनों का नाम अलग अलग है। तो सबसे पहला नफ्स अम्मारा, जो उस बंदे के साथ होती है जो बिल्कुल गुनाहों में मुलव्विस होता है, जिसको दीन से कोई वाबस्ता नहीं है, दीन की कोई फिक्र नहीं है, मरने के बाद क्या होगा कोई फिक्र नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं। तो ये नफ्स अम्मारा जो है, ये वही नफ्स है जो इंसान को गुनाह की तरफ लेके जाता है, बिल्कुल गुनाहों की तरफ। वो आपको अच्छा काम करने देगा ही नहीं, बिल्कुल गुनाहों की तरफ। दीनदार लोग को देखकर लोग भागेंगे, वैसे लोग जिसके साथ अम्मारा है। कोई दीन की बात कहने के लिए जाएगा, दूर से देखेगा तो भागेगा। समझ जाइए वो नफ्स उसके साथ है, या खुद समझ ले, हम खुद समझ ले। अगर ऐसी कैफियत हमारे साथ है तो हमें खुद समझना चाहिए। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। कुरान में जिक्र है इस नफ्स का बाज़ाब्ता, नफ्स का कुरान में जिक्र है कि ये बुरा नफ्स है। अगर आपको दीन की बात अच्छी नहीं लग रही है, आप समझ लीजिए कि मेरे साथ नफ्स अम्मारा जुड़ा हुआ है। कहीं पे दिल की बात हो रही है, एकदम बिल्कुल बैठने की कैफियत नहीं है, बैठने का दिल ही नहीं चाह रहा, उठ के चले जा रहे हैं। समझ लीजिए कि मेरे साथ एक तो हुआ कि जरूरत की वजह से जा रहे हैं, कोई जरूरत ऐसी पेश आ गई, उसकी वजह से हम जा रहे हैं। एक किया कि हमें अच्छा ही नहीं लगता, हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो आदमी समझ ले अपने आप को कि मेरे साथ नफ्स अम्मारा है, जो सिर्फ बुराई की तरफ लेके जाती है। हाँ, अगर किसी अल्लाह वाले की निगाह पड़ गई आपके ऊपर, किसी की दुआ लग गई, या अल्लाह ने हिदायत दे दी, इसीलिए कहते हैं दीन की बात सुनिए, हर हाल में सुनिए, आपका दिल चाहे या ना चाहे। लेकिन कहीं पे भी दीन की बात हो, आप चाहे जितना गुनहगार है, बैठ जाइए, दिल नहीं चाह रहा, लेकिन बैठ जाइए, सुनिए। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत दे दे, किसी एक बात पर हिदायत दे दे, किसी एक मजलिस में हिदायत दे दे। एक सेकंड में अल्लाह ताला हिदायत दे सकते हैं। हो सकता है अल्लाह ताला आपको बदल दे, आपके दिल को बदल दे। तो बहुत जिद्दोजहद करने के बाद
आदमी बहुत ज्यादा जब मेहनत करता है, उसको लग रहा कि नहीं बहुत गलत हो रहा मेरे साथ नफ्स अम्मारा है, अब हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, या किसी की दुआ लग गई, या किसी बुजुर्ग की निगाह पड़ गई, या किसी बुजुर्ग की सोहबत में रही जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी। तो अब हम आ गए नफ्से लव्वामा में, अब हम आ गए नफ्से लव्वामा में। नफ्से लव्वामा वो नफ्स है, मैंने दूसरे आदमी का जिक्र किया था कि एक तबका लोगों का, मुसलमानों का वैसा है जो गुनाह भी करता, अच्छा काम भी करता है, या गुनाह करता है तो उसको अकेले में तन्हाई में जब एहसास होता है और वो अपने गुनाह पे शर्मिंदा होता, अल्लाह से तौबा करता है, वैसा शख्स कोई है तो वो समझ ले कि मेरे साथ नफ्से लव्वामा है। नफ्से लव्वामा ये नफ्स वैसा है जो मलामत कर, लव्वामा के माने ही है मलामत करने वाला नफ्स। जब वो इंसान गुनाह कर लेता है गुनाह, बाद में वो नफ्स जब आराम सुकून मिलता है, तन्हाई के आलम में वो नफ्स जो है लव्वामा, वो उस इंसान को झिझोरता है और कहता है कि तूने क्या किया, अभी तुमने जो काम किया है वो बहुत बुरा काम किया है, गलत काम किया है, जल्दी अल्लाह से तौबा करो। ये नफ्से लव्वामा की फितरत। जब इंसान गुनाह कर लेता है तो उसको झिझोरता है और अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करता है कि जल्दी से तुम तौबा करो, गलत काम किया। अगर ये एहसास हमारे अंदर है कि गुनाह करने के बाद भी कम से कम एहसास हो जा रहा है, तब समझिए कि हमारा नफ्स अम्मारा से हटकर लव्वामा में आ गया, यानी पहले से कुछ बेहतर हुआ, या गुनाह करने से पहले सोच फिकर लग जाए कि ये तो गलत काम है। जब उसमें आदमी और ज्यादा मेहनत करता है और इबादत को ज्यादा करने लगता है, तब वैसा ही करते करते उसके बाद एक नफ्स जिसको मुल्हिमा कहते हैं, वो भी लव्वामा ही में से है, लेकिन इसकी हालत थोड़ी सी बढ़ जाती है। इंसान जब ज्यादा इबादत करने लगता है, गुनाह को छोड़ने लगता है, या यूं कह लीजिए कि गुनाह को छोड़ देता है और अच्छा काम करने लगता है, नमाज से, रोजा से, हज से, ज़कात से उसको मोहब्बत हो जाती है, वो काम करना शुरू कर देता है, कुरान पढ़ना शुरू कर देता है, तो अब वो नफ्से मुतमइन्ना में आ गया। अल्लाह ने अभी जो नफ्से लव्वामा के बारे में मैंने कहा, अल्लाह ने इस नफ्स के बारे में कसम खाकर कहा, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। अल्लाह ताला जिस चीज की कसम खाए उस चीज की कोई माने होती है, कुछ हैसियत होती है उस चीज की। तो अल्लाह ने नफ्से लव्वामा का भी कसम खाया और कहा कि जब बंदा गुनाह छोड़ देता है, अच्छा काम करने लगता, नेक काम करना शुरू कर देता है, तो वो नफ्से मुतमइन्ना में दाखिल हो जाता है। नफ्से मुतमइन्ना वो नफ्स है, मैंने जो आखिरी तबके का जिक्र किया, वो शख्स जो बिल्कुल गुनाह न करता हो, गुनाह की तरफ उसकी नीयत भी नहीं होती हो, जो हमेशा अच्छा काम करता हो, जिसको नमाज पढ़ने में मजा आता हो, जिसको कुरान की तिलावत करने में मजा आता हो, जिसको दुनिया की फिक्र न हो, जो दुनिया को सिर्फ जरूरत समझता हो, जिसको दीन की फिक्र हो, आखिरत की फिक्र हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फिक्र हो, अल्लाह के हुक्मों को मानने वाला हो जाए, अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला हो जाए, जो सहाबा को आइडियल बना ले, सहाबा को नमूना बना ले, वैसे शख्स के बारे में कहा गया कि वो शख्स अगर इस तरह की कैफियत उसके साथ है, इस तरह की हालत है उसके साथ, तो उसके साथ नफ्से मुतमइन्ना है। नफ्से मुतमइन्ना की फितरत ही ये है कि वो गुनाहों से कोसों दूर कर देता है इंसान को और अच्छे काम की तरफ रग़बत दिलाता, शौक पैदा करता अच्छा काम करने का।
तो मैंने कहा ना, नफ्स एक ही है, हर इंसान के साथ होता नफ्स। नफ्स कहते हैं ख्वाहिशात को, शहवत को कहते हैं नफ्स, लेकिन उसकी हालत की वजह से किस्म बना दिया गया उसको, उसकी हालत के बदलने की वजह से। वह यही नफ्स था कि जब गुनाह कर रहा था बंदा तो अम्मारा बना हुआ था। जब गुनाह करने के बाद अल्लाह का डर महसूस हुआ, अल्लाह का खौफ हुआ, तो लव्वामा हो गया, बिल्कुल गुनाह को छोड़ दिया। वही नफ्स मुतमइन्ना हो जाता है, जिसके बारे में अल्लाह कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, तुम अपने रब की तरफ लौट आओ। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, तुम अपने रब की तरफ लौट आओ। राज़ियतन मर्ज़िय्या, अल्लाह तुमसे खुश है। फदखुली फी इबादी, और दाखिल हो जाओ बंदे बनकर। वदखुली जन्नती, और जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये वो नफ्स है। आज अगर हम अपने आप को, अपने नफ्स के ऊपर गौर करें तो पता चलेगा कि हमारा नफ्स किस हालत में है, किस तबके में हमारा नफ्स है। हम कभी गौर करते हैं? कभी गौर ही नहीं करते हैं। क्यों गौर नहीं करते हैं? हमें दीन की फिक्र नहीं, हमें अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह का डर नहीं। हमें तो सिर्फ दुनिया से मोहब्बत है, हमें तो सिर्फ दुनिया से मोहब्बत है। दीनदार लोग हमें अच्छा नहीं लगते हैं, दीन की बात कहने वाला हमें पसंद नहीं पड़ता है, दीन की बातें हमें अच्छी नहीं लगती। सहाबा किराम का दौर देखिए, सहाबा किराम अपने नफ्स का मुहासबा करते थे। मुहासबा कहते हैं, मुहासबा का मैं जिक्र कर रहा हूं। मुहासबा करते हैं हिसाब करने को। हमने अच्छा या बुरा जो अमल किया पूरे दिन में, पूरे रात में, उसका हम हिसाब करेंगे। हमने अच्छा कौन सा अमल किया, बुरा कौन सा अमल किया। अगर बुरा हमने किया इतना, तो क्यों इतना बुरा हमने किया, हमें अच्छा करना चाहिए था। हिसाब और किताब करने को कहते हैं मुहासबा करना, जांचना कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया। आज दुनिया की हमें इतनी फिक्र है कि दुनिया के हर काम को हम जांचते हैं, दुनिया के हर अमल को हम हिसाब करते हैं। पूरे दिन में हमने क्या कमाया और क्या कमाया, इसका हम हिसाब करते हैं। कोई आदमी चाय का होटल खोले हुआ या पान का दुकान खोले हुआ है या कपड़ा का तिजारत करता है, उनसे पूछिए आप, या वो सोचे अपने आप को कि वो हिसाब करते हैं या नहीं करते हैं। पूरे दिन अगर दुकान पे बैठते हैं तो शाम में, रात में वो हिसाब करते हैं। एक पान वाला जब पूरे दिन पान बेचता है तो वो रात में हिसाब करता है कि हमने क्या कमाया और क्या गमाया। हर आदमी हर चीज में, दुनिया की हर चीज में हिसाब करता है, दुनिया का हर काम का हिसाब करता है, मुहासबा करता है। लेकिन अगर नहीं करता है तो अपने ईमान का मुहासबा नहीं करता है, अपने नफ्स का मुहासबा नहीं करता है कि हमने दुनिया के अंदर या आज पूरे दिन हमने कितना गुनाह वाला काम किया, कितना अच्छा काम किया, कितना नेक काम किया, इसका कोई हिसाब नहीं करता। असल यही हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े सहाबा, ये वो सहाबा है जिस गली से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु गुजरते हैं, उस गली में शैतान भी आना गवारा नहीं करता। ये वो सहाबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनका मशवरा जैसा होता था उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की आयत भी नाजिल करते थे इनके मशवरा के मुताबिक। ये वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दोम, इनके बारे में आता है कि रोजाना इनकी ये हालत थी, ये कैफियत थी कि रात में जब आते थे घर में तो इनके पास जो कोड़ा हुआ करता था, जिससे लोगों को सजा दिया करते थे, जिससे लोगों को गलती पर कोड़ा मारा जाता था, उस कोड़े को लेकर रात में अपने पांव पर मारते थे कोड़ा से, अपने पांव पर मारते थे कोड़ा से, और कहते थे कि तुझे अल्लाह का डर नहीं है,
तुझे अल्लाह का खौफ नहीं है, तूने कल जो फला काम किया कहीं वो गलत तो नहीं किया, तुमने असर के बाद जो उसको मारा, कोड़ा मारा, कहीं गलत तो नहीं किया। वो अपने आप को मारते थे और अपने आप से यानी नफ्स से कहते थे, सवाल करते थे। ये भी तो सहाबा थे, ये भी तो अल्लाह के बंदे थे। सहाबा जरूर थे लेकिन अल्लाह के बंदे भी थे, इनसे भी गुनाह हुआ करता था, लेकिन ये अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते थे, अपने गुनाहों का मुहासबा करते थे, जांचते थे अपने गुनाह को। बारहा सुनते हदीसों में सुनते एक सहाबी हजरत हंजला रज़ी अल्लाह अन्हु कि हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया, बहुत मशहूर हदीस है। क्यों कहते हैं हंजला मुनाफिक हो गया? वो पागल थे, वो दीवाना थे, उनको अकल नहीं थी, अपने आप को कह रहे कि मुनाफिक हो गया, मैं तो मुनाफिक हो गया, अपना नाम लेकर कह रहे कि हंजला मुनाफिक हो गया। क्यों मुनाफिक हो गए इतने बड़े सहाबा? जब उनसे पूछा कि भाई क्यों इस तरह की बात कर रहे हो तुम, तो कहने लगे कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में होते हैं तो मुझे ऐसा मालूम होता कि जन्नत भी सामने है, जहन्नम भी सामने है, लेकिन जब अपने घर चला जाता हूँ, बीवी बाल बच्चा से मिलता हूँ, तो ये कुछ देर के लिए भूल जाता हूँ। इसका मतलब है कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ, इसका मतलब है मैं मुनाफिक हो गया हूँ। अल्लाह के रसूल के मजलिस में मेरी कैफियत कुछ और होती है, मेरी हालतें कुछ और होती है। जो अपने बच्चे के पास जाता हूँ, अपनी बीवी के पास जाता हूँ, अपने घर वाले के पास जाता हूँ, वो कैफियत बदल जाती है। इसका मतलब है मैं मुनाफिक हो गया हूँ। ये थे सहाबा, ये थे सहाबा। जब इन्हें अपने ईमान की कमजोर होने की वजह मालूम होती थी तो उस पर मुहासबा करते थे और मेहनत करते थे उसके ऊपर। आज हम कहाँ खो गए, कहाँ चले गए, हम कहाँ चले गए? हम क्यों मुहासबा नहीं करते हैं? हमें क्यों अल्लाह का डर नहीं है? हमें क्यों अल्लाह का खौफ नहीं है? हमारा दिल क्या पत्थर हो चुका है? हमारा दिल पत्थर हो चुका है। अल्लाह ने तो हमें इख्तियार दिया है, अल्लाह ने तो इंसानों को इख्तियार दिया है कि तुम गलत भी कर सकते हो, अच्छा भी कर सकते हो। तुम्हें यह भी पता कि फला काम अच्छा है, फला काम बुरा। अल्लाह ने तो हमें अक्ल शऊर दिया, फिर भी हम पत्थर की तरह हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने नफ्स का मुहासबा करने वाला बनाए और नेक काम करने के अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक दे, आखिरत की तैयारी करने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए एजाज हाशमी नदवी को सब्सक्राइब करें।